जय श्री राम। आज हम हमारे इस वीडियो में ये जानेंगे कि परिक्रमा क्यों और किस कारण लगाई जाती है। तो देखिए प्यारे, जो परिक्रमा है ये दो कारणों से मनुष्य लगाता है। प्रथम कि भगवान श्री राम हमारी समस्त मनोकामना को पूर्ण कर दे, या दूसरी परिक्रमा इस कारण कि हमारे समस्त पाप नाश हो जाए। तो परिक्रमा को मनुष्य दो कारणों से लगाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि शास्त्र क्या कहती है परिक्रमा लगाने के बारे में। आइए श्री राम का नाम लीजिए और इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, संसार का जो जीवन चक्र है, ये जीवन चक्र भगवान से सूर्य की कृपा से चलता है, क्योंकि भगवान से सूर्य हमें जीवन में सदैव सद्गुण और भौतिक ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। तो प्रथम देखते हैं सूर्य नारायण भगवान। तो सूर्य नारायण भगवान की परिक्रमा करने से क्या होता है, संतों की वाणी जानते हैं। संत क्या कहते हैं कि संतम चक्र रूपाय मनुष्य शरीर रूपाय सर्वे न एकाग्र जीवनाय ओम ह्रीम हमसा श्री सूर्य देवाय नमः। कि भगवान से सूर्य की यदि हम 7 परिक्रमा करते हैं, तो प्यारे याद रखिए, भगवान से सूर्य की 7 परिक्रमा करने से हमारे जीवन में जो हमारे शरीर में 7 चक्र है, ये 7 चक्र में पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हमें निरोगी काया और स्वस्थ शरीर हमें प्रदान होता है। तो इस कारण प्यारे आपसे निवेदन है कि भगवान से सूर्य की 7 परिक्रमा करें। इसके पश्चात हम आते हैं भगवान गणेश पे, जो विघ्नहर्ता और निर्विघ्न कार्य करते हैं। तो जो श्री गणेश जी है, गणेश जी की हमें 3 परिक्रमा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए 3 परिक्रमा? संतों ने इनके बारे में भी कहा गया है कि सर्वे न अनादि गणाध्यानम गणाधीक्षणम प्रभात्मना सर्वदेव प्रभभ्यम श्री गणेशाय नमोस्तुते। कि गणेश जी की 3 परिक्रमा लगाने से व्यक्ति का निर्विघ्न कार्य हो जाता है और उसका हर कार्य मंगलमय शुभ लाभ के साथ पूर्ण हो जाता है। उसके पश्चात हम आते हैं माता रानी के ऊपर, जगत जननी माँ जगदम्बा माँ दुर्गा। तो माता रानी हो या माता दुर्गा जी हो या कौन से भी देवी हो, हमें एक परिक्रमा लगानी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए? कि जगत जननी सर्वव्यापम सर्वसृष्टि नमोस्तुते, कि समस्त सृष्टि की जो एक ही माँ है वह है जगत जननी अम्बे माँ दुर्गा जी। तो हमें दुर्गा माता की एक परिक्रमा लगानी चाहिए, जिसके कारण हमारा जीवन एकाग्र हो सके। और जिस मनुष्य का जीवन एकाग्र हो जाता है वो मनुष्य जीवन में हर कार्य में विजय की प्राप्ति करता है। तो आपसे निवेदन है कि माता रानी की एक परिक्रमा लगाए। उसके बाद आते हैं भगवान विष्णु पे। तो हमें भगवान विष्णु या भगवान के विष्णु जी के समस्त अवतार, चाहे राम हो या कृष्ण हो, तो हमें इनकी 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। 4 परिक्रमा क्यों लगानी चाहिए? कि भगवान श्री राम जी की 4 परिक्रमा लगाने से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशा में व्यक्ति को विजय की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी के, भगवान के समस्त अवतारों की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। उसके पश्चात हम भगवान हनुमान जी पे आते हैं। तो देखिए, हनुमान जी की जो परिक्रमा है वो 3 लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? कि हनुमान जी की 3 परिक्रमा लगाने से बल बुद्धि विद्या ज्ञान प्राप्त भवन्तु, कि व्यक्ति को 3 परिक्रमा लगाने से बल बुद्धि विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हनुमान जी की 3 परिक्रमा लगाई। इसके पश्चात हम आते हैं आदिकाल महाकाल भगवान पे। तो हमें महाकाल भगवान की आदि परिक्रमा लगानी चाहिए। भगवान शिव जी की आदि परिक्रमा इस कारण लगानी चाहिए क्योंकि भगवान शंकर आदि और अनंत है, जिसका ना कोई आदि है ना अनंत है, ना जन्म है ना मरण है। तो स्वयं पारे जगत पालनहारे, तो जिसका अंत और जिसका आरंभ ना हो, हम उसकी आदि परिक्रमा लगानी चाहिए। और भगवान शंकर जी की आदि परिक्रमा लगाने से हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है प्यारे। तो ये हमारे सत्य सनातन धर्म में हमारे परिक्रमा का वध विशेष है। तो आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि कृपया परिक्रमा का ध्यान रखें और आप किसी भी मंदिर में जाए तो आप परिक्रमा करें। हम भगवान राम से अवश्य ये प्रार्थना करेंगे कि आपका कार्य निर्विघ्न, मंगलमय और आनंदमय हो। और सत्य सनातन धर्म से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।